Okay. Yes. Start reading. Day 25. Cue the magic. आराम से, हाँ, थोड़ा डिस्टरबेंस है, आराम से. मैम Okay. अभी सुन. नहीं, अभी भी आ रही है. आई थिंक थोड़ा सा माउथ पीस को थोड़ा दूर रखो. Is it okay now, ma'am? हाँ, ठीक है, पढ़. Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Flora Colau, born 1954, writer and therapist. Okay, so what is cue the magic? अब ये cue the magic क्या होता है? किसी को मालूम है cue क्या होता है? Cue क्या होता है? Cue means hint. हाँ, संकेत, हिंट. कुछ ऐसे ऐसे संकेत जिससे पता चले कि यहाँ जादू है. तो वो कह रहे हैं लाइफ इज प्लेफुलनेस. हम लोगों ने तो इतना सिग्निफिकेंस ऐड किया हुआ है लाइफ में, इतना उसको बर्डन बना रखा है, इतना स्ट्रेसफुल बना रखा है. प्लेफुलनेस तो हम भूल चुके हैं. यस और नो? Yes. कितने लोग हैं जो प्लेफुलनेस से जिंदगी जीते हैं? इतना सिग्निफिकेंस मैम हमें अभी भी प्लेफुलनेस है मुझ में थोड़ा सा. हाँ, सी वो चाइल्ड इज देयर, बट उसको हम निकलने नहीं देते ना. We want to be playful, but then we have added so much of significance to everything around us, to our own self. So हम वो playfulness भूल चुके. So but what this writer says, जिसका ये quotation है, Flora, says life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. अब ना कुछ लोग बड़े प्लेफुल होते हैं, बड़े मजाकिया होते हैं. हर चीज में ना दे विल क्रिएट सम ह्यूमर, सम लाफ्टर. आई रिमेम्बर मैं अभी बीच में विकासपुरी में एक डॉक्टर को दिखाने के लिए गई. तो वो डॉक्टर मेरी फ्रेंड का हस्बैंड है. तो वी जस्ट वेंट टू मीट हिम. ओहो, जो उसने हंसाया मुझे. सबको हंसाता ही रहा. मतलब दो ही वाज टॉकिंग अबाउट माय हेल्थ एंड एवरीथिंग, बट ही वाज क्रैकिंग जोक्स. And it was the environment was so light. And मतलब खुद को लगता है हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ. But some doctors had so much of significance. तुमने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा. But that doctor was so playful. तो वो playfulness में ना आपका environment ही सारा playful हो जाता है. Everybody around. अभी थोड़े दिन पहले मैं एक पिक्चर देख रही थी, क्लब 60 करके एक पिक्चर, पता नहीं ऐसी स्क्रोलिंग और दिखाई दी. मैंने कहा चलो देखते हैं. So there was this guy who lost his son, and he's too much into depression, and he tries to commit suicide also and all. And his wife is also a doctor. Both are doctors. And they have one person in the block जहाँ पे वो रह रहे हैं. वो अपार्टमेंट्स में वो इतना मतलब मस्ती वाला बंदा है. अजीब से कपड़े पहनेगा, हंसता रहेगा एंड ऑल. So he drags him to the club. He says नहीं आपको तो चलना ही पड़ेगा. उसकी वाइफ भी कहती है शुक्र है निकलेगा घर से. तो उसको ले जाता है क्लब में. He is always sitting with a poker face, ऐसे मुंह बना के बैठा रहता है. सब लोग हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, but he's sitting like that. But slowly that environment starts rubbing on him. उसके ऊपर भी उस environment का असर होना शुरू हो जाता है, and he starts smiling. तो अगर आप प्लेफुल हैं, आपके आसपास प्लेफुलनेस है, तो you will spread that. वो प्लेफुलनेस आप सब जगह बांटना शुरू कर देते हो. और इसका अभी आगे क्या फायदा होने वाला है? बिकॉज जब आप छोटे छोटे मैजिक्स को देखना शुरू करते हो. अब आप मुझे खुद बताइए, आप में से जितने लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब भी आपने प्रैक्टिस किया है, आपने जब एयर के लिए दिया, आपने ग्रेटिट्यूड फुट स्टेप्स के लिए दिया, तो वो छोटी छोटी चीजों में कितना अच्छा लगने लगा. यस और नो? लगा कि नहीं लगा? ऐसा लगा इसमें मैजिक है. लगा. हाँ. तो वो प्लेफुलनेस आ रही है, एक हल्की सी मुस्कान चेहरे पे आ जाती है, अंदर से कुछ अच्छा अच्छा मीठा मीठा सा लगने लग जाता है ना. तो इसीलिए वो कह रही है कि लाइफ इज प्लेफुलनेस. हर जगह है वो. अब ये कौवा बोल रहा है इसमें भी है, जो तुम्हें सुनाई दे रहा होगा पीछे. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमने वो देखना ही भूल गए हैं.
So it says we need to play so that we can rediscover the magic all around us. कितने लोग होते हैं मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता, उन्होंने अपने कानों में म्यूजिक लगाया होता और चले जा रहे, आसपास क्या हो रहा है कोई खबर नहीं होती उनको। उधर एक दूसरा इंसान भी वही उसी ट्रैक पे चल रहा है और वो इधर उधर देखता जा रहा है, अचानक उसको मोर दिख गया एंड इज सो एक्साइटेड टू सी द पीकॉक, एंड वो मुस्कुराता हुआ पीकॉक को देखता हुआ चल रहा है, उसको मैजिक दिख गया वहां पे। बट जो आंखें बंद करके ब्लिंकर्स लगा के चल रहे हैं उनको नहीं दिखता। बट व्हाट दिस कोटेशन इज सेइंग इज, अगर हम प्लेफुल हैं तो हमें हर जगह मैजिक दिखना शुरू हो जाएगा हमारे आसपास, क्योंकि मैजिक तो ऑलरेडी है, पर हमारे विट्स इतने शार्प नहीं हुए, हमारी बुद्धि इतनी पैनी नहीं हुई है, हमारी ऑब्जर्वेशन इतनी पैनी नहीं हुई है कि हम उन चीजों को पकड़ पाए, उन्हें देख पाए अपने आसपास। तो आज का चैप्टर है कैसे उनको देखना है और कैसे ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है प्लेफुलनेस में, ये नहीं कि सीरियस होके। हाँ जी। Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's a lot of fun. ओके पॉज। हम ना लाइफ में हर वक्त एक कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं, आप मानो ना मानो। If you're playing a game of a victim, you are playing a game of a victim and you are winning at it. If you're playing a game of burden, तो आप उस बर्डन के गेम में ही जीत रहे हैं। हम हर वक्त एक कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं अपनी जिंदगी में, हमें नहीं पता है पर खेल रहे हैं, और जो भी गेम हम खेल रहे हैं उसमें हम जीत रहे हैं। अगर हम बेचारे बन के जी रहे हैं तो हम बेचारेपन का जो गेम है वो जीत रहे हैं, अगर हम पावरफुल बन के जी रहे हैं तो हम वो वाला गेम भी जीत रहे हैं। सो हर टाइम तो हम गेम खेल ही रहे हैं, तो हम ऐसा गेम क्यों ना खेले जो हमें प्लेफुलनेस दे, जो हमें चारों तरफ मैजिक दिखाए। तो शी सेज कि मेरी बहुत सारी प्रैक्टिसेस मैंने करी ना, पर मुझे ये वाली प्रैक्टिस बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है। जैसे मैं कहती हूँ ना, मेरी मैजिक फुट स्टेप्स और मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ मेरे फेवरेट है, उसकी ये वाली फेवरेट है। किसकी? रोंडा की। रोंडा कहती है मेरी ये वाली फेवरेट है। क्यों? इट्स अ गेम यू प्ले विद द यूनिवर्स एंड इट्स लॉट ऑफ फन। जब भी आप गेम खेलते हो मजा आता है ना। अब लूडो भी खेलते हो कभी बच्चों के साथ तो भी मजा आता है, आप चेस खेलते हो तो मजा आता है, आप बैडमिंटन खेलते हो आपको मजा आता है, आप क्रिकेट खेलते हो आपको मजा आता है। जब भी आप गेम खेल रहे हो आपको मजा आ रहा होता है, और ये दूसरे को हरा के मजा आ रहा होता है ना, मस्ती आ रही होती है, ये देखा मैंने क्या शॉट मारा, लाइक दैट। तो अभी जब यूनिवर्स के साथ आप ये गेम खेलोगे तो जितनी बार आपको क्यू मिलेगा यू विल फील सो हैप्पी अबाउट इट। अरे एक और क्यू मिल गया मुझे, यूनिवर्स इज गिविंग यू क्यूज एंड यू आर कैचिंग देम। So this is the kind of game which you can play with the universe every single day and enjoy and have fun with it. Anji. Imagine that the universe is friendly and caring and that it wants you to have everything you want in life. Because the universe can't just walk up and hand you what you want. It uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. Okay, pause. वो ये कह रही कि यूनिवर्स जो है ना, परमात्मा जो है, भगवान जो है, वो हमारा दोस्त है। लोगों ने हवा बनाया हुआ है, पंडितों ने और जितने भी ये धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, इन्होंने भगवान को या उस पावर को, सुपर पावर को एक ऐसा बना रखा है कि अरे ये तुमने ये कर दिया, भगवान नाराज हो जाएंगे। एक एक डर का वो क्रिएट किया हुआ है, बट वो है नहीं ऐसा, वो तो बहुत फ्रेंडली है। यूनिवर्स इज वेरी फ्रेंडली। अब लोग कह देते हैं अरे हम लोग जा रहे थे रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया, मतलब प्रकृति का देखो क्या है यार, ये तो मतलब बहुत ही हैवक क्रिएट करती है। अरे नहीं भाई, हैवक नहीं क्रिएट करती है, इट इज ऑल यू विल फॉर। कहा ना कोई एक्सीडेंट्स, कोई कोइंसिडेंसेस नहीं होते, किसी ना किसी ने उसके बारे में सोचा है, somebody has willed for it।
तो प्रकृति हमारी दुश्मन नहीं है, हम अपने दुश्मन खुद हैं. तो यूनिवर्स इज नॉट अगेंस्ट अस, यूनिवर्स इज फॉर अस, विद अस. तो अगर यूनिवर्स हमारा फ्रेंड है तो वो क्या चाहता है, हमारे फ्रेंड्स क्या चाहते हैं कि हम खुश रहे ना, कि हमारी जिंदगी में भी खुशी हो. जैसे हम आपने मैजिक वॉन्ड किया, तो आपने मैजिक वॉन्ड क्यों किया अपने फ्रेंड्स के लिए और फैमिली के लिए? बिकॉज यू वांट देम टू हैव happiness, you want them to have abundance of money, you want them to have health, you want them to have good relationships. यही चाहते हैं ना अपने दोस्तों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए. तो वो भी हमें चाहता है, वो यूनिवर्स हमसे प्यार करता है, वो हमारा दोस्त है, तो वो हमारा दुश्मन थोड़ी है. वो वही चाहता है कि जिससे हम खुश रहें. अब वो खुद तो आ नहीं सकता देने के लिए, क्योंकि उसका तो रूप आकार कुछ है नहीं कि वो तुम्हें खुद देने के लिए आ जाए, ये ले भाई तूने ये चीज मांगी थी, मैं तेरे को देता हूँ. तो वो क्या करता है, वो हमें साइंस देता है, संकेत देता है. तुम आता है ना एकदम सडनली आइडिया, ये करके देखती हूँ, ये करके देखता हूँ, आज इससे मिल लेता हूँ, यू नो, ऐसे कुछ क्यूज आते हैं आपको. वो क्यू आने से क्या होता है, आप अपने उस सपने की तरफ, अपने उस गोल की तरफ अग्रसर हो जाते हो, बढ़ना शुरू हो जाते हो. So what are these cues? Cues are the signs given by the universe to bring what you want in your life closer to you. Hanji. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams. So it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. It Okay, uses the so what it says is कि यूनिवर्स को पता है अगर तुम्हें अपने सपने साकार करने हैं तो तुम्हें ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें ग्रैटिट्यूड देना है. जितना ग्रैटिट्यूड दोगे उतनी वो चीज वापस आपके पास लौट के आएगी ना. उसको पता है, तो उसी का तो लॉ है, वो यूनिवर्सल लॉ, उसको पता है. और आप भूल जाते हो ग्रैटिट्यूड देना, हमें तो याद ही नहीं रहता ग्रैटिट्यूड देना. तो उसने, क्योंकि वो चाहता है कि हम वो सब हासिल कर पाए जो हम चाहते हैं, जो हमें खुशी देता है, चाहे वो अच्छी हेल्थ है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो अच्छे मधुर रिलेशनशिप्स हैं, या आपका करियर में ग्रोथ है, आपकी प्रमोशन है, यू नो, वट एवर इट इज, जो आप चाहते हो जिससे आपको खुशी मिलेगी, वो आपकी हेल्प करने के लिए कि आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते रहो, ताकि आप उसको अपने पास बुला पाओ, अपने सपनों की तरफ बढ़ जाओ. यूनिवर्स गिव्स अस संकेत कि हमें याद दिला देता है कि तुम्हें ग्रैटिट्यूड देना है. क्योंकि हम अगर अभी 24-25 दिन से भी प्रैक्टिस करें तो भी हमें याद नहीं रहता है ग्रैटिट्यूड देना. हम पानी का ग्लास उठाते हैं और पानी गट गट करके पी जाते हैं. डोंट इवन से थैंक यू. कभी कभार याद आ जाता है, अदरवाइज तो हम सब काम ऐसे ही करते जा रहे हैं. कपड़े पहन रहे, कभी बोला थैंक यू. नहाने गए, पानी डाला ऊपर, दिमाग में पता नहीं क्या कुछ चले जा रहा है और नहा के बाहर आ गए. डिड वी से थैंक यू? नो. खाना खा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और पता ही नहीं क्या खा गए. सबसे स्वादिष्ट चीज भी खा ली तो पता ही नहीं है क्या थैंक यू बोला था उसके लिए. नहीं. इतनी गर्मी में एसी चल रहे हैं सबके घरों में, किसी ने बोला उसके लिए कि मेरे पास एसी है ना? क्योंकि हमें याद नहीं रहता. क्योंकि याद नहीं रहता है इसलिए हमारे सपने हमसे दूर है, क्योंकि हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं. तो यूनिवर्स जो हमारा दोस्त है, जो हमारा मित्र है, जो हमें खुशियां देना चाहता है, वो हमारी मदद करना चाहता है. संकेत देके, देख तेरे को एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई, यहाँ पे ग्रेटिट्यूड कर लेना, यहाँ पे कर लेना ग्रेटिट्यूड. वो जगह जगह पे तुम्हें क्यू देता है कि तुम इसको देखो और इसको देखते तुम्हें ये ग्रेटिट्यूड याद आ जाए, अरे मुझे इसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है, एंड यू स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड, ताकि तुम्हारे सपने तुम तक पहुंच सके. हाँ जी, पढ़िए. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health.
ओके, If you पॉज see, पॉज। अब मुझे सब जने बताएंगे, जब कभी एम्बुलेंस की आवाज आती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या थॉट आता है? अंतरा, मैम दिल धड़क उठता है कि किसी की पता नहीं क्या हो गया, या ऐसा लगता है। प्रीति? एम्बुलेंस से ये लगता है कि कोई बीमार जा रहा है, कोई है, किसी की हालत खराब है। नहीं डर तो तो लगता अंदर, हाँ तो अंदर से ये आता है ना कि कोई बीमार है, देखो किसी की हालत खराब है ना? हाँ, ओके। वरुण? हाँ, मुझे लगता है कि कोई सीरियस है, कोई इमरजेंसी केस है, या यही होता है कि इमरजेंसी केस है तभी एम्बुलेंस कोई बुलाता है। हाँ, तो एम्बुलेंस को देख के आता है कि कोई इमरजेंसी केस है, कोई ज्यादा बीमार है, राइट? व्हाट अबाउट यू, रोचक? हाँ, मतलब ये कि कोई शायद बीमार है और कभी कभी ब्लेसिंग भी निकलती है कि भगवान इसको ठीक करना। हाँ, ये कभी नहीं आता कि यार थैंक गॉड कि भाई मैं ठीक हूँ। हाँ। तो जब मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो रात को मैं जैसे उनको 12 बजे करीब एम्बुलेंस में उनको लेके गई, और उसके बाद व्हेन शी पास्ड अवे एंड आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। I said when my mother passed away, जब उनको मैं हॉस्पिटल लेके गई थी रात को 12-1 बजे एम्बुलेंस में, उसके बाद से, उनके जाने के बाद से मुझे एम्बुलेंस की आवाज से इतना मतलब मैं आवाज सुन नहीं पाती थी, मैं अपने कान बंद कर लेती, क्योंकि मुझे अपनी मम्मी की वो सफरिंग और मम्मी को लेके जाना और मम्मी का दुनिया से जाना याद आ जाता था। तो मेरे को और कुछ कुछ भी दिमाग में नहीं आता था। एम्बुलेंस की आवाज आई और मैंने कानों पे हाथ रखे क्योंकि मैं नहीं सुन सकती ये आवाज। तो हर एक के अंदर अलग अलग भावनाएं आती है जब एम्बुलेंस आती है। बट क्या हमने एम्बुलेंस की आवाज सुनने के बाद इस चीज के लिए शुक्रिया किया कि हम लोग ठीक है, कि थैंक गॉड हम हेल्दी हैं, राइट? सो आगे से जब भी आपको एम्बुलेंस की आवाज आए तो इट्स अ क्यू, किसके लिए? ग्रेटफुल होने के लिए। बिकॉज ग्रैटिट्यूड देने से क्या होने वाला है? हमारे सपने पूरे होने वाले, और हम भूल जाते हैं ग्रैटिट्यूड देना। इसलिए यूनिवर्स हमें छोटे छोटे संकेत दे रहा है कि ये मौका मिला, कर ले ग्रैटिट्यूड, ये मौका मिला, कर ले ग्रैटिट्यूड। सो व्हेन यू हियर अ सायरन ऑफ एम्बुलेंस, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि आपके पास एक मौका है उस टाइम पे ग्रेटफुल होने का, कृतज्ञ होने का, अपनी हेल्थ के लिए या अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए। थैंक गॉड मेरे घर में सब ठीक है, राइट? हाँ जी, पढ़े। या प्लीज रीड। Safety and security. If you see, If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it is your magic cue to be thankful for great news. okay, If you want to, तो जब भी हम पुलिस का देखते हैं, पुलिस की गाड़ी देखते हैं, तो यही लगता है ना कि कोई चालान ना हो जाए, सब कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है, मेरी आरसी है कि नहीं, मेरे इंश्योरेंस पेपर है कि नहीं, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, पोल्यूशन चेक सब है कि नहीं, मैंने कुछ जंप तो नहीं कर दी रेड लाइट। जैसे ही पुलिस कार हमारे सामने पास से निकलती है तो एक सेकंड के लिए मन में आता है होप एवरीथिंग इज फाइन, मतलब दैट इज माइन। आपका कुछ और हो सकता है, या कुछ लोगों को लगता है बस निकले अभी अपनी अपने पैसे इकट्ठे करने के लिए, लोगों के चालान करके अपनी जेबें भरने के लिए। और स्पेशली जब दिवाली के आसपास चालान होते हैं ना, तो सब लोगों के दिमाग में यही बात होती है, मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं, दिवाली है ना, पैसे तो चाहिए ना दिवाली मनाने के लिए, इसलिए धड़ाधड़ चालान कर रहे हैं। दैट इज द काइंड ऑफ फीलिंग वी हैव व्हेन वी सी पुलिस कार। या और सडनली आपने मान लो स्पीडिंग करी है, वहां पे कैमरा लगा हुआ है और आपने स्पीडिंग कर ली है और पुलिस की गाड़ी आगे से बाई चांस निकल जाती है, कहते हैं बस अब ये मुझे रोकेगा। ऑल दीज काइंड्स ऑफ थॉट्स कीप कमिंग इन आवर माइंड द मोमेंट वी सी अ पुलिस कार। आते हैं नहीं आते हैं? क्यों रोचक, आते हैं ऐसे थॉट्स? हाँ हाँ हाँ. So we get these kinds of thoughts, but we have never thought. Only during COVID, जब हमने देखा कि सारी दुनिया घर में लॉकडाउन में थी, ये पुलिस वाले सारा टाइम ड्यूटी पे थे।
That is the time जो हमने थालियां बजा के उनका thank you बोला था. But otherwise, it is never given us that sense that they are providing us safety and security. हमारे लिए वो हमें लूटने के लिए खड़े हैं. That is the general impression of people about police. I'm saying general. It's not that everybody thinks like that, but in general, people think like that only. But safety and security की बात कोई करता नहीं है कि इनकी वजह से जो बॉर्डर्स पे बैठे हैं ना, मिलिट्री वाले, आर्मी वाले, उनके लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा, बहुत इज्जत आती है कि वो हमारी सरहदों की रक्षा कर रहे हैं. पर पुलिस वालों के लिए वो भावना जागृत नहीं होती है लोगों में. But now onwards, if you see the police car and just start paying gratitude कि इन लोगों की वजह से हमारे शहर में शांति है, हमारे शहर में अच्छा माहौल है. When you start looking for cues like that, देखो कंप्लेन करने के लिए भी बहुत हमारे पास रीजंस हैं, पर हमने क्या करना है? कंप्लेन करने से क्या हो रहा है? हमारे सपने हमसे और दूर हो रहे हैं. अगर हम वहां पर ग्रेटिट्यूड ले आए और हम अपने सपनों के पास पहुंच जाएं, तो क्या हर्ज है? फायदा ही है ना उसमें. एवरी टाइम यू सी समथिंग विच जनरेट्स दैट, अंदर से वो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता अंदर से आए, उस मौके को चूकना नहीं है. यही आज का चैप्टर है. हाँ जी, पढ़े. If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. ओके, अब ये बड़ा डिफिकल्ट सा लगता है. मान लो किसी को चाहिए क्या, टाइगर श्रॉफ जैसे पैक्स, 6 पैक्स चाहिए, वैसी बॉडी चाहिए एकदम चिसल्ड एंड ऑल. But every time you see somebody like that on the road or maybe on the screen, so you feel envious. But that is a cue for you. If you're looking for that kind of a body, if you're looking for that kind of a weight, it's a cue for you to be thankful as if you have already received it. क्योंकि gratitude की practice तो यही बोलती है ना, that you have to start paying gratitude for as whatever you want as if you have already received it. अगर आप उस पिक्चर को देखकर आप ये सोचो कि उसकी जगह पर आप हो and you are feeling so happy about it and start paying gratitude for it, that is the magic cue for you to be grateful, not to be envious. यार लोग कैसे कुछ भी खाते हैं और देखो ना, इनको कुछ नहीं लगता, वैसे के वैसे ही रहते हैं. हम सबके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं कि वो खाते बहुत है पर वो पतले के पतले हैं, और हमें तो हवा भी घी का काम करती है. So you start feeling यार ये तो देखो कितना कुछ खा लेता है, फिर भी वैसे का वैसा है. हम थोड़ा सा भी कुछ खा लेते हैं, सीधा का सीधा स्टमक पे आ जाता है, समझ ही नहीं आता. But instead, if you look at that person and start feeling gratitude that you have got that kind of body, you have got that kind of metabolism, that will start bringing your dreams to you. तो ये एक क्यू है. जब आप जैसे बाल चाहते हो, मान लो किसी के बाल बहुत खूबसूरत है और आपको वैसे बाल चाहिए पर है नहीं, और आप उसको देख के बोलते हाय हाय देखो ना इसके कितने अच्छे बाल हैं, हमारे ही ना बढ़ते, हमारे ही नहीं होते ठीक बाल, जब देखो झड़ते रहते. तो व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ? और बालों का झड़ना, बिकॉज यू आर कंप्लेनिंग. और जितने झड़ रहे थे उससे कहीं ज्यादा झड़ेंगे. मैम बहुत डिफिकल्ट है ये वाला चीज. मतलब ज्यादातर कंप्लेन ही नहीं करता है. You are complaining plus you're comparing and also feeling envious. तीन मतलब आप सोचो, fatal combination. Instead of that, if you start looking at somebody's hair and say, thank you so much for my beautiful hair, and imagine कि आपके बाल भी वैसे खूबसूरत लंबे सिल्की हो गए, and that will start bringing your dreams. Maybe you will start growing your hair like that. It all depends the level of gratitude you pay. Hanji. It's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love,
It is your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies, pause. अभी क्या होता है, आपकी और आपके हस्बैंड में, आपकी और आपकी वाइफ में वो रोमांस नहीं है। आप आपस में झगड़ते रहते हो या चिक चिक करते रहते हो, या मतलब ठीक है, कम्युनिकेशन ही ज्यादा नहीं है, वो अपने में मस्त, आप अपना मस्त जो जो काम करना आपने करा, एंड देन यू सी समबडी who's very lovey dovey. You go somewhere and you see a couple who's holding hands and ऐसे बात करते हुए हंसते हुए जा रहे हैं, and then you see them sitting in, आप वापस आते हो तो देखते हुए कैफे में बैठ के दोनों जने हंस रहे हैं और चाय कॉफी जो भी पी रहे तो लगता है हाँ, क्या दिखावा करते हैं लोग, मतलब ये सब घर में नहीं कर सकते हैं, चाय घर पे नहीं पी जा सकती है, ये क्या दिखावा है, रास्ते में हाथ पकड़ के चल रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं कि हमें बहुत प्यार है। चाहते आप भी हो, you also want that your spouse is like that with you, but because you don't have it, you're feeling envious of that person and you're complaining and blaming about it. Instead, if you start imagining that it is you walking with your husband hand in hand and having a chit chat and haste hue ja rahe ho, and say thank you for that, that will bring that kind of life for you. Not getting annoyed or not getting envious or जलन से नहीं होने वाला और नीचे जाने वाला उससे. So every time you see something which you want in your life, you see it outside, it's a cue for you to be grateful for it. हाँ जी, फैमिली का भी पढ़ लें. if you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. Okay, pause. बहुत सारे लोग होते हैं उनको फैमिली चाहिए कि हमारा भी घर हो, हमारे भी छोट हमारे भी बच्चा हो एंड ऑल, बट जैसे कोई है, मैं किसी को जानती हूँ, उनके ना बहुत साल तक बेबी नहीं हुआ, सब कुछ ट्राई किया, they could not conceive. Every time that lady used to see children, she used to get so annoyed. लोगों के बच्चे कितना शोर मचाते हैं, अपने घर में क्यों नहीं संभाल के रखते इनको, मतलब किसी रेस्टोरेंट में गई, वहां बच्चे खेल रहे हैं आपस में, इधर से भाग रहे हैं उधर से भाग रहे हैं, ये माँ बाप है क्या है, बच्चों को संभाल नहीं सकते हैं, कितना रकस, मतलब कितना इन लोगों ने यहाँ पे शोर मचा के रखा हुआ है. Do you think that couple will have children? No. And then one day I saw her doing this. So one day I was just sitting with her and I said, do you want children? She says, of course I want. That's why I'm going to so many doctors and इतना कुछ कर रहे हैं हम. So I said, वो तो कर ही रही है ना, एक काम और करना शुरू कर दे. She says, what? So I said, wherever you see children playing, laughing, having, just feel happy about them. And just imagine as if they're your children. It's your child who's playing. जब आप उस नजरिए से देखना शुरू करते हैं ना, आपको बच्चे बड़े क्यूट लगते हैं, फिर आपको गुस्सा नहीं आता है. She says, मुश्किल है. ऐसे चाहिए तो कर ले कोशिश, बाकी सब भी तो कर ही रही है. It took her some time to start, paying gratitude and feeling happy for those children. Now she has twins. अब उसके बच्चे 8 साल के हैं, एक बेटा और एक बेटी. It's universe way of telling you where you're going wrong. You just have to course correct yourself. जिस रास्ते पे जा रहे हो उस रास्ते से आपको आप सही रास्ता दिखाने के लिए आपको क्यूज देते हैं कि आप सही रास्ते पे जाओ, ग्रेटिट्यूड देना शुरू करो, जिंदगी में जो चाहते हो मिल जाएगा. अच्छी फैमिली चाहते हो, अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हो, पैसा चाहते हो, हेल्थ चाहते हो, सब कुछ मिल सकता है. The only thing is start paying gratitude. अब नहीं याद रहता तो वो छोटे छोटे क्यूज दे रहे हैं कि जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे, अब कोई आपको परफेक्ट फिगर में दिखे तो यू स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर योर परफेक्ट फिगर. कोई अच्छी हेल्थ में दिखे, बहुत स्टेमिना है, बहुत एनर्जी है, स्टार्ट पेइंग इट फॉर योर ओन हेल्थ. इट्स अ क्यू.
हाँ जी, I think I've gone. When you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors. Okay, what it says is, अगर आप बैंक जाते हो, आप ATM से भी पैसे निकलवाते हो, तो be grateful for the money and for the ATM. कि आपके पास है पैसे, कि आप ATM से जाके निकलवा सकते हो, right? Similarly, जब आप घर आते हो थक के, be grateful कि आपके पास घर है जहां जाके आप आराम कर सकते हो, right? और अगर आप आस पड़ोस में आपके कोई नेबर है, आप जा रहे हो, आपको वेव कर देता है, so be happy that you have neighbors. अब जैसे इफ यू गो टू यूएस एंड कनाडा का तो मुझे पता नहीं, यूएस में बहुत दूर दूर घर होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, पर दूर दूर घर होते हैं. जैसे हमारे यहाँ तो दीवार के साथ दीवार होती है ना मोस्टली, वहां नहीं होती. वहां तो आपको बहुत थोड़ा दूर चल के जाना पड़ेगा तब दूसरा घर दिखेगा. तो नेचुरली यू डोंट सी नेबर्स. वो भी बिजी है, आप भी बिजी हो, किसी के पास टाइम ही नहीं है, और इंटरेक्ट करने का तो मतलब ही कुछ नहीं है, क्योंकि नोबडी हैज टाइम. आपको आपके पास नेबर्स ही नहीं है. अगर इतनी दूर जाओगे तो कोई दिखाई देगा आपको. यहाँ पे आपके पास नेबर्स हैं. हमको लगता है ना कितना शोर मचाते हैं यार, इतनी जोर से म्यूजिक चलाते हैं, गाड़ी का कितना शोर है, जब रिवर्स करते हैं टें 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 बोलती रहती है. बट एटलीस्ट यू हैव नेबर्स. कभी जरूरत पड़े तो आप उनका दरवाजा खटखटा सकते हो. अब वो चीनी और चाय पत्ती का जमाना तो गया, कोई नहीं मांगता. हमारे जब बच्चे थे तो हमारे पड़ोस में तो ये भी होता था, बहन जी मेरे घर में मेहमान आए हैं, दूध खत्म हो गया, जरा दूध देना, चाय बनानी, है ना, या चीनी, एक कटोरी चीनी दे दो, जब आएगी तो मैं वापस कर दूँ. तो ये सब बहुत चलता था उस टाइम पे जब हम छोटे थे. आजकल ये सब कोई नहीं करता. बट एटलीस्ट यू हैव नेबर्स. व्हेनेवर यू नीड देम दे आर देयर. आई रिमेम्बर व्हेन आई फेल्ट सिक. एक बार रात को मैं बीमार, मतलब मैं गिर गई थी, और मम्मी भी उस टाइम पे बेड पे थी, तो मेरे घर में तो और कोई है नहीं. एंड वनीता को अचानक आवाज आई, एंड शी वेंट एंड सॉ मी लाइंग इन द बाथरूम. तो उसने रात के आई थिंक 12 साढ़े 12 ऐसे कुछ बजा था. सो शी नॉक्ड ऑन द नेबर्स डोर एंड दे केम एंड पिक्ड मी अप. उन लोगों ने मुझे उठा के बेड पे लाके डाला. तो नेबर्स हैं तो आए ना. अगर नेबर्स नहीं हो तो कहाँ, कौन आता उस टाइम. सो बी ग्रेटफुल दैट यू हैव नेबर्स. और अगर कोई बाई चांस आपके घर आ जाता है, आप उसको चाय पिला देते हो, तो बी हैप्पी कि पीपल हैव टाइम एंड दे रियली वांट टू कम एंड मीट यू. तो जब ये छोटी छोटी चीजों के लिए आप ग्रैटिट्यूड देने के लिए बहाने ढूंढोगे ना, तो सोचो ना अबंडेंस कैसे आएगा आपकी लाइफ. हर एरिया में आएगा. हाँ जी. If you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. ओके. अब ना मैंने बहुत, आई थिंक 2 साल पहले मैंने, तब मेरे को मटेरियलिस्टिक थिंग्स का बहुत शौक था. अब तो थोड़ा सा कम हो गया है, तो मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो उस टाइम मैंने ना अपने विजन बोर्ड पे एक गाड़ी की फोटो काट के लगाई थी. मुझे ये गाड़ी चाहिए. एंड मैंने वनीता से बोला, एंड यू वोंट बिलीव इट, हम जब भी निकलते हैं घर से बाहर, कहीं भी जा रहे हो, हमें वो गाड़ी दिखती ही दिखती है. एक नहीं, पता नहीं कितनी दिखती हैं. पहले एक आधी दिखती थी कभी कभार, अब इतनी दिखती हैं. एंड एवरी टाइम वी सी इट, बोथ ऑफ अस वी जस्ट से थैंक यू फॉर फॉर माय ड्रीम कार. आई एम सो हैप्पी टू हैव माय ड्रीम कार. सो इवन टुडे वी डू दैट. जब आएगी आएगी, वो तो यूनिवर्स को पता है कितना ग्रेटिट्यूड देने के बाद वो उसके बराबर होएगा कि वो गाड़ी आएगी. बट यस, सो दैट क्यू आई नेवर फॉरगेट. वो गाड़ी दिखते ही मुंह पे, चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और मन से निकलता है थैंक यू फॉर माय ड्रीम कार. यू नो, एवरी टाइम आई सी दैट कार. सो ऐसे ही अगर कोई मटेरियलिस्टिक थिंग है जो आप चाहते हो,
कोई ड्रेस है, कोई गाड़ी है, या कोई गैजेट है, जैसे कुछ लोगों को आईफोन का बहुत होता है या आईपैड का होता है ना, आईपैड का जो मैं इसका आता है एप्पल का, या कोई लैपटॉप है, जिस चीज के लिए भी आपका है ना कि मुझे ये चाहिए, एवरी टाइम यू सी इट, इवन आप उसकी पिक्चर भी देखो ना, तो भी स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड फॉर इट, बिकॉज दैट इज अ क्यू फॉर यू कि इसको बुलाना है अपने पास, तो ग्रैटिट्यूड दे ले, एज सिंपल एज दैट। हाँ जी। When you begin a new day and someone says, "Good morning," you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you Pause. अब बहुत सारे लोग ना गुड मॉर्निंग के मैसेजेस डालते हैं, व्हाट्सएप पे बहुत लोग हैं जिनके रोज गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आते हैं, और हम लोग ना खिंच जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, यार क्या तमाशा है, सुबह सुबह सारे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग शुरू हो जाते हैं। बट नाउ इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट इट फ्रॉम हियर, जो अभी इस पैराग्राफ में लिखा है, anytime somebody is saying good morning to you, it's a cue that you're going to have a good morning today. And the moment you read it, if you have a smile on your face and say, "Thank you, I am going to have a good morning today," that is a cue for you to be grateful for the good morning. तो आगे से जब भी कोई गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजे ना, तो खिजना मत, जस्ट स्माइल कि मेरे लिए यूनिवर्स ने ये क्यों भेजा है, राइट? हाँ जी, पढ़े। you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it is your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it is your magic cue to say thank you. And this is very powerful, very powerful. हम आपस में कहीं भी जा रहे हो, रास्ते में कोई किसी को थैंक यू बोल रहा हो ना, तो ये क्यों है आपके लिए कि आपको भी किसी चीज के लिए थैंकफुल होना है। मुझे याद है जो मैजिक रॉक वाला सीन है, उसमें सीक्रेट में वो अपने जेब में मैजिक रॉक लेके घूमता था ना, कि एवरी टाइम ही टच्ड हिज रॉक, कुछ निकालने के लिए हाथ डाला जेब में, ही ऑलवेज यूज्ड टू से थैंक यू फॉर समथिंग। तो इसी तरह से अगर आपको कहीं भी कोई मूवी चल रही है, कोई आपके आसपास में कोई फोन पे बात कर रहा है, उसने किसी को थैंक यू बोला, राइट? या आप उस पे हो, क्या कहते हो, मेट्रो में जा रहे हो, कहीं पर भी हो, किसी ने किसी को थैंक यू बोला, दैट मीन्स दैट्स अ क्यू फॉर यू कि तुम्हें भी थैंक यू बोलना है किसी चीज के लिए। ढूंढो उसी टाइम कोई चीज जिसके लिए थैंक यू बोल सकते हो। इट इज सो 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 पावरफुल एंड इट इज सो इजी एंड इट इज सो प्लेफुल। आपने किसी का थैंक यू बोला, रे यार मुझे थैंक यू बोला, क्या किसके लिए बोलूं, किसके लिए बोलूं, okay, I'll say thank you for this. So that is a cue. मुझे पता नहीं मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि नहीं, हम लोग जनवरी में दिसंबर 30 को हम लोग गए थे देहरादून एक कोई रिट्रीट अटेंड करने के लिए। तो वी वर अराउंड, थे करीब हम 14-15 लोग, हम वो टेम्पो ट्रेवलर करके गए थे। और हमने क्या किया कि हमने ना ग्रेटिट्यूड देना है सारे रास्ते में। तो हमने, ग्रेटिट्यूड इज ऑल्सो व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू आर अप्रिशिएटिंग समथिंग, दैट इज ऑल्सो ग्रेटिट्यूड, एक्नॉलेजिंग एंड अप्रिशिएटिंग। सो हमने ना रास्ते में देखा, कुछ भी तुम्हें दिखाई दे जो तुम्हें लगता है कि ये अच्छा लग रहा है, उसके लिए तुमने बोला वाओ, यू नो। तो हम रास्ते में ना, क्या था वो, कमला पसंद नहीं, कमला पसंद क्या है, जुबा जुबा केसरी का एड आ रहा था जगह जगह पे, बड़े बड़े पोस्टर्स आ गए। एवरी टाइम दैट यूज्ड टू कम से वाओ जुबा केसरी, यू नो, लाइक दैट। और आगे चल, जैसे सब एक एक बारी बोलते थे कुछ ना कुछ, जैसे सड़क पे जा रहे हैं, सड़क बहुत अच्छी लग रही है, बहुत स्मूथ, वाओ व्हाट अ रोड, यू नो, ऐसे रास्ते में, अरे सरसों के खेत, वाओ, यू नो, वी केप्ट डूइंग दैट। So that was what it was, basically looking for cues to be grateful. So ऐसे अगर आप gratefulness के लिए cues ढूंढोगे जिंदगी में, every single day, every moment of the day, क्या magical life हो जाएगी। करके देखते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ जी, पढ़े। Yeah, please read. You are on There are, mute. sorry. There are unlimited and creative ways
the universe has to magically cue you to be grateful in your day-to-day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong, because whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you, and so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. हाँ, तो Cue the जो भी आपको क्यू मिलेगा, कभी नहीं सोचना ये क्यू है भी कि नहीं, मेरे लिए है कि नहीं है। जो भी क्यू आपको मिल रहा है वो आपके लिए ही है। मैजिक का जो क्यू है आपको मिल रहा, वो आपके लिए ही है। हो सकता है दूसरे को ना दिखे वो, क्योंकि वो उसके लिए नहीं है क्यू, वो आपके लिए है क्यू, इसलिए आप ही को दिखेगा। और कभी भी कोई क्यू गलत नहीं होगा, वो उस मोमेंट में आपके लिए बिल्कुल सही क्यू होगा टू बी ग्रेटफुल। अब जैसे मान लो 2 लोग जा रहे हैं और आगे एक ट्रक जा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, आपको दिखा वो, मान लो आप भगवान शिव को मानते हो, उसके पीछे लिखा हुआ है कुछ शिव शिव Shiv's car or Shiv's truck or something like that. And the moment you saw that and you remembered, अरे ये तो शिव लिखा हुआ है ना, तो आपने सडनली भगवान शिव को प्रणाम कर दिया या ग्रेटिट्यूड दे दिया। पर आपके साथ जो बैठा है उसको नहीं दिखा वो भी आपके साथ ही बैठा है, और वो ट्रक आगे चल ही रहा है, उसको भी दिख रहा होगा, बट उसको वो शिव नहीं दिखा, because that was cue for you, because you believe in Shiv. बिकॉज आपके लिए वो क्यों था कि आप ग्रेटफुल हो जाओ भगवान शिव के लिए एंड स्टार्ट अट्रैक्टिंग वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। उसके लिए नहीं हो सकता उसको वहां पे उसका गाड़ी का नंबर दिखा, उसमें 769 या जो भी कुछ उसको दिखा, उसको कुछ याद आ रहा है ये तो बड़ा लकी नंबर है, और उसने नंबर को देख के वो क्यों उसको मिल गया। उसके लिए वो नंबर क्यों हो सकता है, आपके लिए वो शिव लिखा हुआ क्यों हो सकता है। हर मौके पे जो भी क्यू आपको दिख रहा है वो आपके लिए सही है और वो आपके लिए ही है। सो ऑलवेज बिलीव दैट क्यू इज meant for you at that very moment, and that is the right cue for you, right? Anji, cue the magic has become a daily game I play, and with practice I now automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. okay, pause. अब अपने आसपास देखो आपको क्या क्यू मिल रहे हैं। ना मैंने देखा एक बंदा साइकिल लेके चला गया। तो क्या क्यू था? क्यों था कि लाइक आई हैव टू बी मोबाइल एंड एक्टिव, और मुझे अभी भी वॉक पे जाना है। वो तो मैं हर रोज करती हूँ आफ्टर सेशन। सो दैट वाज अ क्यू फॉर यू कि आपको वॉक पे जाना है, ठीक है। हाँ। ओके, प्रीति आपको क्या क्यू दिख रहा है अपने आसपास? मैम अभी तो सब साफ है मेरे आसपास, तो आप ही दिख रहे हो सामने। मुझे देख के क्या क्यू मिल रहा है? चलो, कि हमें अपना जादू सीखना है आपसे। ओके, सो इफ यू लुक अराउंड, क्योंकि हमने ना देखना ही नहीं शुरू किया क्यू को। सो इफ आई सी दिस divan in front of me, it's a cue for me to be grateful that I have such a comfortable, place to sit throughout the day. I sit on it, I do so much work on it, so I have this. That is a cue for me. If this light, which is putting light on my face right now, it's a cue for me to be grateful for the electricity. अगर लाइट ना हो तो हम ये प्रोग्राम भी नहीं कर सकते। So this is a cue for me to be grateful for the electricity. फैन के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, इस गर्मी में ठंडक पहुंचाना, थैंक यू। ऐसे आप जब ढूंढना शुरू करोगे ना, आपको यूं दिखेंगे।
क्यूज ऐसे दिखेंगे जो पहले कभी ना दिखे हों। तो अगर मैं कह रही हूँ आसपास देखो, तो अब दोबारा से देखो, जस्ट लुक एट इट। कोई भी एक चीज के लिए क्यों बताओ, क्या क्यों दिखा आपको वरुण? मेरे को मेरे आसपास ना ट्रीज दिख रहे हैं, उस पे हरी हरी पत्तियां हैं, कुछ फ्रूट्स हैं। सो व्हाट इज द कुछ क्यू? तो क्यों ये है कि मेरे आसपास बहुत ग्रीनरी है। उससे क्या है ना? होता है? हाँ, what is the significance of that greenery around you? कि मेरे को फ्रेश एयर मिल रही है। Yes, and you are supposed to say gratitude for the fresh air you are getting. ओके। Yeah, so the tree is a cue for you to be grateful for the fresh air राइट that you are getting, राइट, right? गॉट इट। हाँ, और रोचक? तो जैसे इन केस मान लो मुझे कोई आसपास कोई लग्जरी गाड़ी दिखे, तो दैट इज अ क्यू फॉर ए लग्जरियस लाइफ। अगर आपके लिए वो गाड़ी है, आपने वो मांगी है यूनिवर्स से। जैसे मैं कह रही हूँ, मैंने एक गाड़ी मांगी थी बहुत दिन पहले। Every time I see that car, a smile comes on my face and I say, thank you for my dream car. And I truly believe that car is coming to me. ओके। And soon I'll be sitting in that car. And I start imagining उस गाड़ी का कलर कैसा है, because I specifically एक particular color मांगा मैंने उसका, एक particular मैंने उसका model मांगा है. And I imagine that, you know, I'm opening the door and I'm sitting in the car, and उसका upholstery कैसी है, उसका feel कैसा है. So I immediately get into that. जैसे मैं उसमें जाती हूँ तो मैं gratitude में आ जाती हूँ कि I'm enjoying that car, right? So there's a cue कि वो गाड़ी मुझे मिल गई है, because I'm experiencing that, right? अगर वो हर luxury कार को देख के नहीं आएगा, कोई एक particular जो आपको चाहिए उसको देख के आ सकता है। और अगर आपको luxurious life चाहिए and you see somebody, you know, stepping down from a, you know, a luxurious car, and you want to have that kind of life, then yes, then you can say thank you for my luxurious life. So basically आपको gratitude से भरना है अपने आप को। जो भी दिख जाए उसके लिए gratitude दे दो, बस जो क्यों दिख जाए, you know, जैसे अब जैसे मान लो किसी के, जैसे मैं बताऊं, मैं बहुत साल पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं 6 महीने तक बिस्तर पे थी, क्योंकि उस टाइम पे वो प्लेट्स डालना इतना अच्छा नहीं माना जाता था, तो कन्वेंशनल वे में वो प्लास्टर चढ़ा के एंड ऑल दैट किया था। तो 6 महीने के बाद जब मैं खड़ा होने लगी, तो तब उस टाइम पे वॉकर्स भी नहीं होते थे, क्रचेस होते थे, क्रचेस के साथ मैंने चलना सीखा एंड ऑल। एंड उसके बाद से एनी टाइम आई सी एनीबडी लिंपिंग, एनीबडी हैविंग एनी, यू नो, problem in their legs, first thing which comes to my mind is thank you, I'm able to walk, because I have seen that. तो अगर आप किसी को देखते हो और आपको लगता है थैंक यू मैं ठीक हूं, थैंक यू मेरे पास ये है। आप देखो बच्चे को, किसी को कूड़ेदान में से कुछ ढूंढ के खा रहा है, और आप इमीडिएटली आपके मन में आए थैंक गॉड मेरे पास तीनों टाइम खाने के लिए खाना है, मैं अपने परिवार को खाना प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। So that is the kind of cues. And it is fun. आप ना जब ढूंढना शुरू करोगे तो मजा आने लगेगा, आप पूरा दिन कहोगे अच्छा और कहाँ से ढूंढूं, अच्छा ये क्या था, अच्छा वो क्या है, अच्छा इसमें भी क्यू है क्या मेरे लिए, यू नो, लाइक दैट। हाँ जी रोचक, आपको क्या क्यू दिख रहा है इस टाइम? मेरे को तो यहाँ पर ना बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही है, बड़ी फ्रेश एयर, गर्म हवा नहीं है। मतलब इट्स लाइक जैसे मार्च में या सितंबर अक्टूबर में हवा होती है उस तरह से चल रही है। और मेरे को तो ये क्यों आ रहा है कि भाई, मतलब एक तो ये लग रहा था कि सो जाता हूँ थोड़ी देर, तो देयर इज अ क्यू कि थैंक यू फॉर गिविंग मी मतलब दिस टाइम दैट आई कैन स्लीप एज आई वांट। और दूसरा एक आ रहा है कि थैंक यू फॉर द फ्रेश एयर, मेरे आसपास जो है ग्रीनरी है, पेड़ है, और जिसमें आई कैन गो फॉर ए वॉक। दोनों चीजें आ रही है। सो गुड यार, ऐसे ही ढूंढने हैं बस।
पूरे दिन आज आपको 5 ऐसे ढूंढने हैं। चलो एनीवेज लेट्स सी आगे क्या है। When I receive a phone call from a friend or family member, it is a cue to be grateful for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" it is a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM, or I see people in line at an ATM, it is a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it is a cue to be grateful for their health and mind. When I open my curtains in the morning and see the new day, it is a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day that I had. To play cue the magic today. One second. So let's go back and read from here. So it says, जब मैं किसी का मेरे को फोन कॉल आता है तो इट्स अ क्यू टू बी ग्रेटफुल। अरे तुम्हारा कोई है तो तुम्हें फोन कर रहा है ना, जब तुम्हारा कोई होगा नहीं तो फोन कौन करेगा। So if a cousin of yours or a friend of yours calls you, it is time to be grateful for them being in your life. Okay, and then when say somebody says, isn't it a beautiful day today? और आप आगे से बोलते हो क्या ब्यूटीफुल, इतनी तो गर्मी है। यही होता है ना, हम आगे से यही बोलते हैं ना, इतनी तो गर्मी है। But instead, if somebody say, isn't it a beautiful day? जैसे अभी रोचक ने बोला, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मार्च और सितंबर वाली हवा चल रही है। So isn't it a beautiful weather to enjoy? So when you say things like this and be grateful for it, April, आज मई से, May के first day, if you're able to enjoy the kind of weather you get in March, be grateful for it, right? तो अगर घर में कोई एक चीज खराब हो जाती है, मान लो आप मिक्सी चला रहे थे और मिक्सी खराब हो गई चलते चलते, और आप क्या करते हो, इसको भी अभी खराब होना था, and you start cursing and you start complaining. Instead of that, if you take that as a cue कि बाकी सब चीजें ठीक चल रही है, मेरा माइक्रोवेव ठीक चल रहा है, मेरा फिल्टर ठीक चल रहा है, यू नो, बाकी घर में जितने अप्लायंसेस हैं वो ठीक ठाक चल रहे हैं, सो बी ग्रेटफुल फॉर देम. इट्स अ क्यू फॉर यू टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट इज वर्किंग. और हमारा फोकस क्या होता है, व्हाट इज नॉट वर्किंग. हमारा फोकस शिफ्ट होता है प्रॉब्लम पे. हम उस चीजों के लिए ग्रेटफुल नहीं होते जो हमारे पास हैं, राइट? और अगर आप किसी को देखते हो, किसी को तकलीफ है, तो आपके पास ये क्यू है अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होने का, कि थैंक गॉड आई एम वेल. या जब लोगों को कोविड हो रहा था और जो लोग ठीक थे, दे वर एक्चुअली सेइंग दिस कि थैंक गॉड हम ठीक हैं. What if we do this all the time when we see somebody? We will be increasing our health. Because जितना हम उसके बारे में gratitude देंगे, वो चीज उतनी ही बढ़ेगी ना. So it's talking about all the cues you can pick during the day. कि वो क्या क्या हो सकते हैं भाई. सुबह जब आप दरवाजा खोलते हो या ब्लाइंड्स खोलते हो या पर्दे खोलते हो, तो आपको एक नया दिन दिखाई देता है. तो मैं सुबह उठते सबसे पहले दरवाजा खोल के बालकनी में खड़ी होती हूँ, and I always say thank you to the universe. I always say thank you to all the 5 elements. क्यों? बिकॉज उन्होंने इतना सुंदर दिन दिया है. बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे रातें बहुत लंबी होती हैं. मतलब आई रिमेम्बर जब मैं लंदन पहली बार गई, 6 बजे अंधेरा हो गया. जितना अंधेरा यहाँ पे 9 बजे होता है, वहाँ 6 बजे हो गया. तो ये क्या हुआ? तो मतलब इतनी लंबी रात होती है वहां पे. सोचो आपको इतना सुंदर दिन, इतने घंटों का दिन मिलता है. एंड व्हेन यू आर गोइंग बैक इन द नाइट, व्हेन आप पर्दे बंद करते हो, दरवाजे बंद करते हो, अपना एसी चलाते हो सोने के लिए,
So be grateful that you have a night to rest. आपको अब कोई और भागदौड़ नहीं करनी है, सारा दिन बहुत कर ली. Now it's a time to rest. So be grateful for the night. कि इस यूनिवर्स ने ये दिन रात बनाए हैं जिससे हम काम भी कर लेते हैं और अपने आप को आराम भी दे लेते हैं. So every time there's a opportunity. बस क्यों ढूंढने हैं आपको. हाँ जी, पढ़िए. To play cue the magic today, all you have to do is to be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. You can never do too much gratitude, so you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One Okay, of the pause. main Pause. So what it says is आपको आज दिन में ऐसे 7 cues ढूंढने हैं जिनके लिए आपको grateful होना है. But 7 is not the upper limit. 7 is the lower limit. 7 कम से कम ढूंढने हैं. जितने ज्यादा ढूंढ सकते हो उतना बढ़िया, है ना. एंड इट सेज कि आप जब 24 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो ना इस मैजिक की, ग्रेटिट्यूड की, तो आप इतने समझदार हो गए हो, आप इतने ऑब्जर्वेंट हो गए हो कि अब आप क्यूज को पकड़ सकते हो. ये अगर आपको हम फर्स्ट 12 चैप्टर्स में बोलते तो आप नहीं कर पाते. नाउ बिकॉज यू प्रैक्टिस्ड इट फॉर 24 डेज, आप थोड़े से एक्सपर्ट हो गए हो, आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ गई है, तो आप क्यूज को पकड़ सकते हो. जितने क्यूज पकड़ोगे उतना ग्रेटिट्यूड दोगे, जितना ग्रेटिट्यूड दोगे उतना, कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा, जितना ग्रेटिट्यूड दोगे उतनी जिंदगी बदलती चली जाएगी, है ना. और कभी इसकी अति तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतना दिया है ऊपर वाले ने कि हम कभी ये हो ही नहीं सकता कि बस यार इससे ज्यादा क्या करूं मैं ग्रेटिट्यूड, इतना तो कर दिया. ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी चीजें हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं. सो कीप डूइंग इट. जरूरी नहीं है 7 करनी है, 7 से ज्यादा भी कर सकते हो. सो टुडे यू हैव टू डू एटलीस्ट 7 क्यूज पकड़ने हैं और उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना है. हाँ जी, पढ़े. मैम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, मतलब मैं थैंक यू फॉर Let's go little. To play Cue the Magic today, all you have to do is to be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with perfect weight, say thank you for my perfect weight. You can never do too much gratitude, so you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. Yeah, so what it says is आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी आप, कहते हैं ना, it's here to wake you up. वो आपको एक तरह से जगा रहा है कि देखो सजग रहो, अलर्ट रहो. आपके आसपास बहुत कुछ है. जितना पकड़ते जाओगे मैजिक्स को, जितने क्यूज पकड़ते जाओगे, जितना ग्रेटिट्यूड करते जाओगे, उतने ही आपके सपने साकार होते जाएंगे. You will attract your dreams. And now she says, okay universe, now cue the magic. अब हमें cues देना शुरू करो. So this is how the chapter is all about. And let's see what is the practice today. Magic practice number 25. Cue the magic. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say, thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Today, be alert to what is around you
and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say, "Thank you for my perfect weight." Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, "Thank you for the best thing that happened during the day." Okay, so आज का प्रैक्टिस तो आपको पता ही है, आपको 7 क्यूज पकड़ने एंड 7 क्यूज पकड़ के आपको ग्रेटिट्यूड देना है, थैंक यू देना है. तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नाउ. जैसे ही सेशन खत्म होता है ढूंढना शुरू करो क्यूज क्या मिल रहे हैं आपको. एंड 7 इज द मिनिमम. मैक्सिमम यू कैन डू एज मेनी. जितना यूनिवर्स आपको दिखाता जाए, जितने क्यूज देता जाए, करते जाओ. जितना ग्रेटिट्यूड करोगे उतना ही फल मिलेगा. राइट. मैंने सोचा था आज का चैप्टर बहुत छोटा है, जल्दी खत्म हो जाएगा. आज तो ज्यादा लंबा चला गया. But it was very important chapter. This is and- also a cue from the universe. Yes. Yeah, because अभी next 3 days a very मतलब next 2 days तो बहुत important chapters हैं. Because आज जैसे हमने कहा ना 23 के बाद सारे जो है वो डीपर लेके जाते हैं. तो अभी ये डीपर जाने वाले सेशंस हैं. कल का और परसों का चैप्टर भी बहुत कमाल का चैप्टर है. So don't miss it and do the practice. और आज क्यू द मैजिक करते रहना. ठीक है. So let's do the prayer. So fold your hand, close your eyes and say thank you to whosoever you want to say thank you today. Okay, thank you very much and have a wonderful Sunday. Enjoy karo. रोचक जी आप सो जाओ. And we will meet tomorrow. Bye bye. बाय बाय. कौन सी गाड़ी ले लो? बाय. मैं आपको अलग से बताऊंगी.